नाथद्वारा का यह श्रीनाथ जी मंदिर गुजरात में होता, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि पुष्टि मार्ग में भगवान की मूर्ति को सिर्फ प्रतिमा न मानते हुए उनको एक जीता जागता स्वरूप माना जाता है। और अंकल जी यहाँ पर 40 साल से लोगों को बहुत प्यार से चाय पिला रहे हैं। कभी कभी किसी के सुझाव से हमें कितनी प्यारी जगह देखने को मिल जाती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यह प्रतिमा की हाइट 631 फीट है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह है वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, विश्वास स्वरूपम। राजस्थान के एक पवित्र धाम नाथद्वारा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम नाथद्वारा विजिट करेंगे, उसके साथ साथ श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे, वर्ल्ड टॉलेस्ट शिवा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भी देखेंगे और भी कुछ टूरिस्ट प्लेसेस है वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले। अभी सुबह के 6 बजे और हम श्रीनाथ जी के मंगला दर्शन करने के लिए पहुँच चुके हैं। जब हम लेट हो जाए उससे पहले दर्शन करते और बाद में मैं आपको मिलता हूँ। देखिए मार्केट का जो मेन चौक है वो है और यहाँ पर गेट नंबर 3 है, लेकिन हमें गेट नंबर 1 से जाना है, तो जल्दी से हम गेट नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है गेट नंबर 1, यहाँ से हमें दर्शन के लिए आगे बढ़ना है। दर्शन के लिए लाइन में लगने से पहले आपको यहाँ पर अपना जूता वगैरह निकाल देना है। मंदिर के अंदर फ़ोन कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर फ्री में आप डिपॉजिट कर सकते हो और दर्शन के बाद वो ले सकते हो वापस। मंदिर के अंदर जैसे ही मैं एंटर हुआ वहाँ बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। मुझे लगा कि आज दर्शन हो गए ही नहीं, लेकिन श्रीनाथ जी की कृपा से सिर्फ 15 से 20 मिनट में दर्शन हो गए। मंदिर के अंदर आप फ़ोन कैमरा वगैरह नहीं ले जा सकते, तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे ही आप मंदिर में एंटर होते हैं, सबसे पहले आता है गोवर्धन पूजा चौक, उसके बाद आता है कमल चौक और उसके बाद आता है अनार चौक। अनार चौक के बाद में आपको श्रीनाथ जी के दर्शन हो गए। वो एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं, दूसरा हाथ कमर पे रखा हुआ है और बहुत ही प्यारी निगाहों से आपको देख रहे होंगे और आपको दर्शन देंगे। और वहाँ से जब आप बाहर निकलते हो तो वहाँ पर आता है रतन चौक और फिर आपको गेट नंबर 1 से एग्ज़िट करना है या फिर गेट नंबर 3 मतलब मोती महल से एग्ज़िट करना है। अब अगर आपने मेरी बात पर गौर दिया होगा तो आपने सुना होगा कि यहाँ पर चौक है। ज़्यादातर मंदिर में क्या होता है, गर्भगृह होता है, मंडपम होता है, लेकिन यहाँ पर चौक होता है जो ज़्यादातर हवेली या महल में पाया जाता है। तो जो लोकल है, राजस्थान गवर्नमेंट है, इसे मंदिर से ज़्यादा हवेली मानते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप श्रीनाथ जी की यहाँ पर सेवा होती है। दिन में 8 तरीके से सेवा होती है, जिसमें आप 8 तरीके से उनके दर्शन कर सकते हो। सुबह मंगला आरती से शुरुआत होती है तो मंगला दर्शन कर सकते हो और शाम को लास्ट में शयन दर्शन कर सकते हो और बाद में उनको विश्राम किया जाता है। तो ये थी इस जगह की बातें। और ये जो दर्शन की पद्धति है ना, उसे कहते हैं पुष्टि मार्ग। और पुष्टि मार्ग की शुरुआत किसने की थी, उसमें कैसे क्या होता है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम जाते हैं मार्केट के अंदर, वहाँ कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं और बाद में हम और भी बातें करेंगे। तो यहाँ पर हमने चाय पी ली है और बहुत बढ़िया चाय थी। और अंकल जी यहाँ पर 40 साल से लोगों को बहुत प्यार से चाय पिला रहे हैं। अंकल जी और मसाला में चाय। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपकी बहुत ही टेस्टी चाय पीकर। धन्यवाद भैया। एक पोहा खिला दीजिएगा प्लीज़। क्या है भैया पोहा की प्लेट का? 30 रुपया। खाली पेट भजन ना होए। श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए तो आपको मंदिर में खुद ही आना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे आपको दिखाना हो कि आपको कैसे दर्शन होने वाले हैं तो हाँ जी, यहाँ पर एक फ्रेम है, ये देखिए, ये है बाल स्वरूप और लेफ़्ट हैंड से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ है और राइट हैंड उन्होंने कमर पर रखा हुआ है और बहुत प्यारी निगाहों से आपको दर्शन दे रहे होंगे। अगर यहाँ पर ये जो मार्केट है, यहाँ से अगर आपको ऐसी फ्रेम वगैरह चाहिए तो बहुत सारी शॉप है, वहाँ से आप परचेज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ मार्केट में घूमते घूमते मैं एक शॉप पे आया हूँ जहाँ पर बहुत सारी प्यारी प्यारी फ्रेम है। यहाँ पर हमारे साथ एक सर जी हैं जो हमें इस जो फ्रेम वगैरह है उनके बारे में बताएंगे। सर प्लीज़। जी,
ये 80 साल पुराना दुकान है, सिंस 1954। जैसे ये श्रृंगार ठाकुर जी का है, राजभोग का श्रृंगार है, जो ठाकुर जी को साल में बहुत बार आता है श्रृंगार, जिसमें मुकुट कांच नहीं रहता है। ठाकुर जी को कमल की माला रहती है, लोटस की माला, और पूरा ठाकुर जी को राधा और कृष्ण के श्रृंगार के भाव से आता है श्रृंगार। अब आप आगे देखेंगे श्रृंगार, ये दीपावली का श्रृंगार है ठाकुर जी को। जिस दिन ठाकुर जी को दीपावली के दिन ये श्रृंगार आता है, ये ठाकुर जी को जो 350 साल पुराने नाथद्वारा में जो पिछोई आर्ट है, वही पिछोई ठाकुर जी को आज भी ठाकुर जी के बैक में आती है, तो इसको पिछोई बोलते हैं। हाँ सर जी, थैंक यू वेरी मच। सर जी आपके शॉप का नाम और एड्रेस वगैरह बता दीजिए। शॉप का नाम है काबरा इंसेंस, नाथद्वारा मंदिर मार्ग। देखो वहाँ से आप गेट नंबर 1 की ओर जा सकते हो, और यहाँ पर एक और मंदिर है मदन मोहन जी, और यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ परिसर में बहुत सारे आपको कछुए मतलब टर्टल देखने को मिलेंगे, और इसी वजह से इसे कछुए वाला मंदिर भी कहते हैं। तो हम तो वहाँ जाके आए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए हम जाते हैं एक और मंदिर के दर्शन करने के लिए। देखो ये श्रीनाथ जी मंदिर का गेट नंबर 2 है, और इसके बिल्कुल ही सामने है विट्ठल नाथ जी मंदिर। तो विट्ठल नाथ जी मंदिर में हमारे दर्शन हो चुके हैं। विट्ठल नाथ जी के पिताजी वल्लभाचार्य जो वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य थे, उन्होंने ही पुष्टि मार्ग की शुरुआत की थी। पुष्टि मार्ग में भगवान की मूर्ति को सिर्फ प्रतिमा न मानते हुए उनको एक जीता जागता स्वरूप माना जाता है, और जैसे घर के मालिक की सेवा होती है वैसे ही उनकी सेवा होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि श्रीनाथ जी मंदिर में दिन भर 8 तरीके से उनकी सेवा होती है, और ये ऐसे ही पुष्टि मार्ग की शुरुआत हुई। और यहाँ पर नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसे पुष्टि मार्ग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो ये थी कुछ बातें यहाँ की, और एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन हम पहले मार्केट को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते, और बाद में मैं बताऊँगा जो सुनकर आप आश्चर्य हो जाओगे। तो पहले मार्केट को क्रॉस करते हैं। नाथद्वारा का यह श्रीनाथ जी मंदिर गुजरात में होता, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ब्रज क्षेत्र के गोवर्धन में श्रीनाथ जी की पूजा होती थी बहुत साल पहले। मुगल समय में उस समय मंदिर की सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ रहा था, तो वहाँ से प्रतिमा को लेकर गुजरात की ओर आ रहे थे। तो जो रथ में प्रतिमा लेकर आ रहे थे ना, वो रथ यहाँ मतलब सिंहाड़ क्षेत्र में पहुँचा और ज़मीन में मिट्टी में ठस गया, और रथ आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तो उसे भगवान का संकेत माना गया, और यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया गया। इस भूमि को श्रीनाथ जी ने एक पवित्र जगह तो दी ही है, लेकिन एक कला भी दी है, पिछवाई आर्ट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो पूरी दुनिया में पॉपुलर है। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये जो मेन मंदिर है उसके आसपास बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो, लेकिन अब हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही कम टूरिस्ट जाते हैं। तो चलिए। श्रीनाथ जी मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है गणेश टेकरी। अभी हम यहाँ आ पहुँचे हैं। टेकरी मतलब एक हिल टॉप व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको नाथद्वारा सिटी और अरवली रेंज का व्यू भी आपको देखने को मिलेगा। नाथद्वारा के बहुत पुराने मंदिरों में से यह गणेशा टेम्पल है, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो। यह बहुत ही प्राकृतिक जगह है। तो चलिए हम साथ में अंदर जाते हैं और यह जगह विजिट करते हैं। ये देखिए वाइट मार्बल के पत्थरों से कितना अच्छा स्ट्रक्चर और व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। यहाँ पर आइए, आपको एक अलग ही शांति की अनुभूति होगी। बहुत ही नेचुरल जगह है। ये देखिए, यहाँ मंदिर में पुजारी जी ने मुझे बताया कि यहाँ नीचे आप जाना, वहाँ शिव जी का भी मंदिर है। तो चलिए हम वहाँ पर भी जाते हैं। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड भी है, तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो उनको अच्छा भी लगेगा। और कुछ फूड स्टॉल वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ से हमें कुछ सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाना है।
करीबन 50-60 जितनी सीढ़ियाँ हैं और बाद में आपको शिव जी के दर्शन हो गए। कभी कभी किसी के सुझाव से हमें कितनी प्यारी जगह देखने को मिल जाती है। यह बहुत ही पुरानी अलौकिक और प्राकृतिक जगह है। यह कुंड देखिए, ये जगह जितनी पुरानी है उतना ही यह कुंड भी पुराना है। और ये पानी देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है। बहुत ही सुंदर और प्यारी जगह है। गणेश टेकरी से करीबन 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है लाल बाग, वो अभी हम विज़िट करने आए हैं। यहाँ पर पार्किंग है, यहाँ पर हमने हमारी गाड़ी पार्क की, फ्री पार्किंग है। ये गार्डन है, ये टिकट काउंटर है। यहाँ से 20 रुपये की पर पर्सन आपको एंट्री टिकट लेनी है। टाइमिंग सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक का है। ये देखिए 20 रुपये की एंट्री टिकट है। 5 साल से छोटे जो भी बच्चे होंगे उनकी फ्री एंट्री है। ये पूरा पार्किंग है और यहाँ से हमें एंटर होना है। यहाँ अंदर कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है, उसका अलग चार्ज है 590 रुपये और मोबाइल का कोई चार्ज नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं यह गार्डन विज़िट करने। यह है श्रीमद वल्लभ संग्रहालय। अब हम यह म्यूज़ियम विज़िट करेंगे। इस म्यूज़ियम की कोई सेपरेट टिकट नहीं है। म्यूज़ियम में आप पिक्चर गैलरी देख पाओगे, बहुत सारी पालकी है। एक रथ का सेक्शन है जहाँ पर श्रीनाथ जी का रथ का सेक्शन आप देख सकते हो। वहाँ पर बहुत पुराने रथ है, कुछ मशीन वगैरह भी है, लेकिन वहाँ पर कोई था ही नहीं जिनसे मैं यह इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकूँ। बहुत सारी पुरानी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कैंपस में आपको टर्टल वगैरह भी देखने को मिलेगा। जब भी आप लाल बाग आ रहे हो आपको यह म्यूज़ियम ज़रूर विजिट करना चाहिए। और भी हम ये गार्डन में घूमते और देखते हमें क्या क्या और देखने को मिलता है। इस गार्डन में ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, वॉशरूम की फैसिलिटी है, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है और इतनी प्यारी खूबसूरत नेचुरल जगह पर ऐसे बहुत ही प्यारे सीटिंग अरेंजमेंट भी बनाए हुए हैं। आप अपने ग्रुप फैमिली के साथ फ्रेंड के साथ यहाँ पर आओ, बैठो और अच्छा समय भी बिता सकते हो। यहाँ पर एक बड़ा और सुंदर कुंड भी है। लाल बाग विजिट करने के बाद अब हम एक ऐसी जगह जा रहे हो, नाथद्वारा हाईवे से आते जाते हुए आपने वो जगह तो देखी होगी, लेकिन वहाँ बहुत कम लोग जा पाते। अब वो जगह कौन सी है वो मैं आपको वहाँ जाकर ही बताता हूँ। तो अभी हम आए हैं श्री जी के हनुमान जी। 4 व्हीलर लेकर आप आ रहे हो तो 50 रुपये एंट्री टिकट है, 2 व्हीलर के 10 रुपीज़ एंट्री टिकट है। यहाँ तक आपको आना है, यहाँ आपको अपना व्हीकल पार्क करना है और यहाँ जो सीढ़ियाँ है वहाँ से ऊपर जाना है। देखो यहाँ पर आपको शूज़ निकाल कर ऐसे पॉलीथीन में रखना है, फिर यहाँ पर टांग देना है। यहाँ से आप हैंड वॉश कर सकते हो और यहाँ पर आपको हनुमान जी की बहुत ही प्यारी पेंटिंग्स भी देखने को मिलेगी। और इस साइड आपको पूरे नाथद्वारा टाउन का और सामने स्टैचू ऑफ बिलीफ का बहुत ही प्यारा नज़ारा भी देखने को मिलेगा। फ़िलहाल इस रास्ते से हम जा रहे हैं ऊपर। देखो यह प्रतिमा कब बनी थी, किसने बनवाई थी, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ था, कौन मूर्तिकार थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ पर शिव जी का मंदिर है। सबसे पहले आपको यहाँ दर्शन करने हैं। देखो यहाँ पर ये जो ग्लास डोर है इसके आगे आप कैमरा या मोबाइल वगैरह नहीं ले जा सकते, शूटिंग वगैरह अलाउ नहीं है। लेकिन हनुमान जी के जो 2 पैर है ना, इसके बीच में है उनका छोटा सा मंदिर। वहाँ पर एक छोटी सी प्रतिमा है, उसके भी आप दर्शन कर सकते हो। सीढ़ियों से ऊपर आने में 10 से 15 मिनट जितना समय लगेगा और बाद में यहाँ पर आप हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा के दर्शन कर सकते हो। ये देखिए, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यह प्रतिमा की हाइट 631 फीट है, लेकिन ऐसा नहीं है।
हालांकि ऐसा है कि यह प्रतिमा गोवर्धन पर्वत पर बनी है जिसकी हाइट है 500 फीट और इस जो हनुमान जी की प्रतिमा है उसकी हाइट है 131 फीट। ऐसे टोटल 631 फीट होता है। और यहाँ पर ये जो प्रतिमा है उसका निर्माण 26 मार्च 2026 में ही किया गया है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का दान स्वीकारा नहीं जाता और आप जब भी यहाँ पर आओगे आपको बहुत ही अलग पॉजिटिव वाइब महसूस होने वाली है। मैंने सराउंडिंग व्यूज़ आपको दिखा दिया, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भी आप देख सकते हो। और ये जो हनुमान जी की प्रतिमा है देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मान्यता के अनुसार जो श्रीनाथ जी हैं उनके रक्षक हैं, मतलब क्षेत्रपाल हैं और ये उनको ऐसे सेवक के मुद्रा में खड़े हुए हैं और इस साइड है श्रीनाथ जी का मंदिर। तो ऐसी कुछ बातें हैं इस जगह की और बहुत ही प्यारी प्रतिमा है। आप जब भी आ रहे हो नाथद्वारा आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। हनुमान जी की प्रभावशाली प्रतिमा के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं नाथद्वारा के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन की ओर, जिसमें हमें शायद यहाँ से 10 मिनट जितना समय लगेगा। देखो यह है त्रिनेत्र सर्कल। यहाँ पर पार्किंग है, हमारी गाड़ी यहाँ पर हमने पार्क की है और सामने बहुत सारे फूड स्टॉल है जहाँ पर हम लंच करेंगे। देखो यहाँ पे फास्ट फूड के बहुत सारे ऑप्शंस है, साउथ इंडियन वगैरह भी ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमें प्रॉपर लंच करना है इसलिए यहाँ से आधा किलोमीटर आगे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम जा रहे हैं। तो यह है होटल मणिराज जो त्रिनेत्र सर्कल से सिर्फ 200 मीटर जितना डिस्टेंस होगा और यहाँ पर हम करेंगे लंच। तो ये है यहाँ का रेस्टोरेंट। तो ये है हमारा लंच और ये डिश में वेजिटेबल सब्जी, पनीर सब्जी, दाल, राइस, पापड़, रोटी, छाछ और ये थाली की प्राइस है 260 रुपीज़। तो अब हम विजिट करने वाले हैं वर्ल्ड टॉलेस्ट शिवा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। यहाँ पर बहुत बड़ा पार्किंग है, 4 व्हीलर के 50 रुपीज़ लेते हैं। वहाँ से हम एंट्री टिकट लेते हैं, उसकी क्या प्राइस वगैरह है, क्या सिस्टम है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं खुद टिकट ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर एंट्री के लिए मिनिमम टिकट प्राइस है 200 रुपीज़। अगर आपको व्यूइंग गैलरी भी जाना है और जल अभिषेक भी करना है तो उसके 1500 रुपीज़ है। और कॉम्बो टिकट भी यहाँ पर मिलते हैं, वो भी आप ले सकते हो, 1100 रुपये, 1300 रुपये, 1400 रुपये। उसमें ये सारी एक्टिविटीज़ कवर होती है। और जो सबसे हाईएस्ट टिकट है जिसमें सारी एक्टिविटीज़ कवर होती है उसकी प्राइस है 4199 रुपये। अब जो आप यहाँ पर आए हो तो यहाँ पर आप पूरा दिन भी बिता सकते हो। तो ट्राई करना कि आप जितनी एक्टिविटी एंजॉय करना चाहते हो उस हिसाब से टिकट लीजिए और पूरा दिन अपने फैमिली या फ्रेंड या ग्रुप के साथ यहाँ पर एंजॉय कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पार्क में एंट्री लेते हैं। देखो यहाँ पर हनुमान जी की बहुत ही प्यारी प्रतिमा है और वो है एंट्री गेट जहाँ से हमें एंटर होना है। यहाँ पर आपकी टिकट स्कैन होगी और बाद में आपको जाना है स्टैच्यू के लिए। आप गोल्फ कार्ट से यहाँ आ जा सकते हो जिससे आपको कम चलना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है व्यूइंग गैलरी, मतलब ये जो स्टैच्यू है वहाँ आपको यहाँ से लिफ्ट में ऊपर तक जाना होता है और सराउंडिंग व्यूज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। और भी कुछ अट्रैक्शन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। हम जल्दी से एंट्री लेते हैं और साथ में विज़िट करते हैं स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। तो लिफ्ट में आप करीबन 300 फीट तक ऊपर आते हो। बाद में आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी है और आप पहुंच जाओगे 351 फीट की हाइट पे। और यहाँ पर हम जलाभिषेक करेंगे। लेकिन ये व्यू देखिए नाथद्वारा अरवल्ली माउंटेन रेंज का कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। इस साइड भी देखिए। अब पुजारी जी की मदद से हम जलाभिषेक करेंगे। ओम नमस्ते रुद्रामन्यभूतोत इखावे नमः। दोस्तों एक बात बताओ, यहाँ पर जलाभिषेक करके और जो सिस्टम बना है वहाँ से जब पानी महादेव के मुख पे
मतलब जो पानी गिरता है वो अपने आप में एक ऐसा अनुभव है कि ये शायद कहीं और नहीं मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच पंडित जी। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। अब समय हो चुका है कि हम आगे बढ़ते हुए व्यूइंग गैलरी जाएं और वो भी एक्सप्लोर करें। देखो अभी मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँ और पंडित जी से बातचीत करते हुए मुझे यह पता चला कि नीचे तक सीढ़ियाँ बनी हुई, मतलब टोटल 1000 जितने स्टेप्स हैं जो इमरजेंसी में ही यूज़ होते हैं, अदरवाइज़ आपको जो लिफ्ट है उससे ही आना जाना रहता है। तो अभी हम 280 फीट की हाइट पर खड़े हैं और ये जो जगह है वो शिव जी के राइट शोल्डर पर बनी हुई है। यहाँ पर आपको वासुकी नाग भी देखने को मिलेगा और सराउंडिंग व्यूज़ भी देखने को मिलेगा। नीचे उनका लेफ्ट पैर है और उस पर राइट हैंड रखा हुआ है। यहाँ पर उनका राइट कान एंड कुंडल है और वहाँ पर ग्लास वॉक है, वहाँ पर भी हम जाएंगे। लेकिन यहाँ से बहुत ही प्यारे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा 5-10 मिनट के लिए रुकता हूँ और व्यूज़ को एंजॉय करता हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं ग्लास वॉक पे। यहाँ पर करीबन 21 स्टेप्स है। हम 280 फीट से 270 फीट पर जा रहे हैं, मतलब राइट शोल्डर से लेफ़्ट शोल्डर पर जो व्यूइंग गैलरी बनी है वहाँ जा रहे हैं। और ये जो ग्लास है ना बहुत मजबूत है, 800 kg तक का वेट ये सहन कर सकता है, इतना मजबूत ग्लास है। और ये देखिए यहाँ पर वॉक करना एक अपने आप में बहुत ही दिलचस्प एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर जो 270 फीट की हाइट पर व्यूइंग गैलरी बनी है यहाँ हम पहुँच चुके हैं, ये देखिए। और ये है लेफ़्ट शोल्डर पर बना हुआ है और यहाँ से आपको त्रिशूल देखने को मिलेगा, ये देखिए। और ये नज़ारा है जो आप यहाँ से देख सकते हो। पूरा पार्क आपको देखने को मिलेगा, पूरा नाथद्वारा का सिटी का व्यू देखने को मिलेगा और सामने हनुमान जी की बहुत ही प्यारी प्रतिमा भी है। थैंक यू, थैंक यू। लिफ्ट से बाहर निकलते ही आपके सामने होगा वर्ल्ड ऑफ गणेशा, जहां पर 15,500 से भी ज़्यादा डिफरेंट गणेशा स्टैचू, पेंटिंग, फ़ोटोज़ और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो सेक्शन है उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला हुआ है। और यहाँ से आपको एंट्री लेनी है। हालांकि अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। यहाँ पर बाहर जो फ़ोटोज़ और जो स्टैचूज़ वगैरह रखे हुए हैं वो आप देख सकते हो। तो अभी हम जिस सेक्शन में जा रहे हैं 45 मिनट जितना समय लगेगा। वहाँ पर समुद्र मंथन, कैलाश मानसरोवर, स्टैचू कैसे बना था उसका वीडियो थ्रू, पिक्चर थ्रू आपको समझाया जाएगा। तो ये भी मस्ट विजिट सेक्शन है। और बस यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं और हम जा रहे हैं यह सेक्शन विजिट करने। वास्तविकता की बहुमुखी प्रकृति को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण, विश्व के भाग अतीत के साक्षी। भगवान विष्णु की सहायता से देवताओं ने असुरों को पराजित कर पौराणिक कथाओं के अनुसार 6,638 मीटर की ऊंचाई वाला कैलाश पर्वत अग्नि एवं जल हम में व्याप्त। यहाँ पे सोवेनियर शॉप भी है, जहाँ से अगर आपको कुछ शॉपिंग वगैरह करना है तो यहाँ से हो जाएगा। तो अभी हम एग्जिट हो चुके हैं और यहाँ पर शिव सागर रेस्टोरेंट है। यहाँ से हम चाय ट्राई कर रहे हैं। 50 रुपीज़ की 2 चाय हैं, बस चाय लेते हैं, यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं और चाय पीते हैं। तो ये VR ग्लास एक्सपीरियंस है। इसकी प्राइस है 100 रुपीज़। 6 मिनट का टाइम रहता है और समुद्र के अंदर जो द्वारका नगरी है उसका दर्शन किया जाता है। ये देखिए कितना बड़ा नंदी जी का स्टैचू है। देखिए यह है संगम स्थल और शाम को 8 बजे यहाँ से आपको देखने को मिलता है लाइट एंड साउंड शो। तो सारे टूरिस्ट यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं
और आपने जो भी टिकट ली होगी, चाहे वो 200 की हो या उससे ज़्यादा की, यहाँ पे जो वो इवेंट होता है लाइट एंड साउंड शो, वो फ्री रहता है हर एक के लिए। तो आपको यहाँ पर बैठना है और वो एंजॉय करना है। वैसे कल मैं शाम को यहाँ पर आ गया था, तो मैं स्पेशली लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए यहाँ आया था। तो मेरे पास कुछ वीडियोस है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नमस्कार, विश्वास सुन में आपका हार्दिक अभिनंदन। तो यह है संगम स्थल, यहाँ से फ़ोटोज़ वीडियोस बहुत अच्छे आते हैं। और यहाँ पीछे है वैक्स म्यूजियम, जो अब हम जा रहे हैं विज़िट करने। This is the day you will always remember as the day you almost got कप्तान जैक स्पैरो। ओ भैया उठो, हमें बाहर निकलना है, दरवाज़ा खोलिए भैया। चलो कोई नहीं, ये तो स्टैचू है तो फिर थैंक यू मैडम। तो यहाँ पर आप VR एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, कोई एडवेंचर राइड वगैरह होगा। यहाँ पर बैठना है VR ग्लास लगा के और आप वो एंजॉय कर सकते हो। देखो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हर एक जगह पर ड्रिंकिंग वाटर एंड वॉशरूम अवेलेबल है। फ़िलहाल अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं जिप लाइन के लिए। हाँ जी, तो हम जिप लाइन के लिए रेडी है। ये देखिए इक्विपमेंट वगैरह हमने पहन लिया है। यहाँ से हम जाएंगे ऊपर और एंजॉय करेंगे जिप लाइन। और बेसिकली अगर आप भी करना चाहते हो तो आपका वेट मिनिमम 40 kg और मैक्सिमम 85 kg होना चाहिए। जिप लाइन में टेक ऑफ के बाद आप लैंड करोगे वाइल्ड एडवेंचर, जहाँ पर एम्यूज़मेंट एंड एडवेंचर पार्क है और बहुत सारी गेम्स वगैरह है जो आप एंजॉय कर सकते हो। तो भाई अब तक का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा। और अभी 3:30 बजे, थोड़ी गर्मी लग रही है, तो क्यों ना एक ठंडी जगह पर जाया जाए। तो अभी हम जा रहे हैं स्नो पार्क, और यहाँ कितना एंजॉय करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। तो चलिए देखिए, ये है बंजी जंपिंग सेक्शन। फ़िलहाल ये तो हम नहीं कर पाएंगे, तो अभी हम चलते हैं कैलासा द स्नो पार्क। तो हमने जूते निकाल दिए हैं और यहाँ से हम लेंगे कॉस्ट्यूम। ओके, तो हमने कॉस्ट्यूम पहन लिया है, हैंड ग्लव्स है, जैकेट है, ये शूज़ है, और हम हो रहे हैं एंटर इन द स्नो वर्ल्ड। तो मतलब आधे घंटे में कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। मत जाओ, जब एग्जिट ले सकते। अच्छा अच्छा, वेटिंग एरिया एग्जिट में बना हुआ अपना। थैंक यू। ये तो ठंडी में हम आ चुके हैं और बर्फ़ है यहाँ पर, ये देखिए। हाँ जी, और ये भाई साहब अभी एक राइड करेंगे, उनको हम देखेंगे कैसे राइड कर रहे हैं। ओह माय गॉड, ये तो मैं नॉर्थ इंडिया में आ गया हूँ, ऐसा ही मुझे लग रहा है। यहाँ पर शिवलिंग है, गेम ऑफ थ्रोन, स्नो बियर, रुद्र वैली। वाह। तो जैसे कि बताया था कि यहाँ पर -5 टेम्परेचर है और वो फील भी होगा, और ये रियल स्नो है, देखिए। अब हम कर रहे हैं ट्यूब स्लाइड। तो अभी हम कर रहे हैं नेट स्लाइड। देखो स्नो पार्क बहुत ठंडा रहता है, और जब आप बाहर निकलते हो तो यहाँ पे कुछ चाय वगैरह, कुछ गर्म खाना पीना हो जाएगा आपका। अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट भी है। तो स्नो पार्क का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त रहा। मैंने बहुत एंजॉय किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हो, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप के साथ आ रहे हो ना, आपको यहाँ पर बहुत ही मज़ा आने वाला है। अंदर आपके फ़ोटोज़ भी लिए जाएंगे, बाहर निकलते समय आप वो ले सकते हो, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, उसके डिफरेंट चार्जेस होते हैं। अभी हम आगे बढ़ते देखते हैं कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऐसा कौन सा है जो हम विज़िट करेंगे। तो माया लोक में टोटल 5 एक्टिविटीज़ है। 12D सिनेमा, मिरर मेज, इन्फिनिटी रूम, हॉरर हाउस एंड वर्टेक्स टनल। तो एंटर होते हैं और 1 बाय 1 सारी एक्टिविटी हम एंजॉय करते हैं। तो अभी हम मिरर मेज में एंटर हो रहे हैं। वैसे तो मुझे बताया गया है कि आप ऐसे हाथ रखना, क्योंकि अगर आप कहीं पे टच हो गए तो फिर दिक्कत हो सकती है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो फिर
आपको आवाज़ लगानी है। ओके, तो अभी हम एंटर हो रहे हैं वर्टेक्स टनल। वाव, अमेजिंग। ये देखिए, सच बताओ ना दोस्तों, तो अब 2 सेकंड हुए हैं और मुझे चक्कर आने लगे हैं। तो अभी हम एंटर हो रहे हैं हॉरर हाउस। चलिए, ये रोलर कोस्टर राइड स्टार्ट हो रही है। देखो, यहाँ पर शिवाजी के जो पैर है ना, वहाँ तक आप जा सकते हो। बस आपको जूते निकालने और वहाँ जाना है। देखिए, एग्ज़िट होते ही यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल है, जहाँ से अगर आपको शॉपिंग वगैरह करना है, कोई गिफ्ट वगैरह लेना है, रुद्राक्ष भी लेना है, तो यहाँ से मिल जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्किंग की ओर और वहाँ से गाड़ी लेके आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन। देखो, यह है वल्लभ आश्रम। यहाँ पर रूम्स भी अवेलेबल है, डॉर्मेट्री भी अवेलेबल है। मैं कल रात यहीं रुका था और डिनर भी मैंने यहीं किया था। यहाँ पर म्यूज़ियम भी है, अगर आप वो विज़िट करना चाहो तो वो भी विज़िट कर सकते हो। और ये जो वल्लभ आश्रम है, ये लेक के बिल्कुल ही पास में बना हुआ है, तो यहाँ से आपको कुछ ऐसे नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। आप नाथ द्वारा आ रहे हो, मतलब श्रीनाथ जी के दर्शन तो आप करोगे ही। मैंने जितने प्लेसेस आपको दिखाए वो आप विजिट करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नाथ द्वारा के लिए आप 2 दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हो और बाय रोड पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन से आप इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हो। नियरेस्ट बिगेस्ट सिटी है उदयपुर, वहाँ तक आप बाय ट्रेन, बाय रोड, बाय बस, पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, फ़्लाइट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और वहाँ से यहाँ ईज़िली आप आ जाओगे। और नाथ द्वारा में बहुत सारे प्लेसेस है। इनिशियली मुझे लगा था कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ में मैं 3 घंटे में सारी एक्टिविटीज़ कर लूँगा, लेकिन मुझे 5 घंटे से ज़्यादा समय लग गया। तो इस हिसाब से आप स्टैच्यू ऑफ बिलीफ में अपने फ्रेंड्स, फैमिली, ग्रुप के साथ या सोलो भी पूरा दिन अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो, सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। वो आपके लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। फ़िलहाल अभी शाम के 5:30 बजे मुझे यहाँ से जाना है बांसवाड़ा, जिसका रास्ता है 4.5 से 5 घंटे जितना है। मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, तो मैं अभी यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो बांसवाड़ा का देखने को मिलने वाला है, जो राजस्थान की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके पास कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। सेव नेचर, सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय। Thank you for watching this video and do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel.